गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। गाने में 5 आदमी मैरिज ही है का दारू में तो असली मैरिज आया। नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। अरनू का 70 सरपंच अंडा भी एक सरपंच बढ़ के दिखा दो अपने परिवार के किचन बना के दिखा। कलाकार है, अरे बुनियम बचाओ, घूम के लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ मारे चाहे क्या ये गाने गाँव में बंदूक का के पिस्तौल के यूज करते हैं मारा यू है खान ले पिस्तौल हमें चलावा सारी वो कर 70 सरपंच अंडा क्या तो मार दो कर दिखा मेंबर भी नहीं बन सकता। सब तबा लेने लपेटा तो स्टेज पे कर दो फेसबुक पे कट के दिखाना छोटी नहीं करेगा तो सब कुछ कर लाइक किया तो इसके बाद तो पर की बात कौन सा स्टेज पे हो गया वो गिर का दोया ठीक है। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई वही औकात का भी उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जाने सकता हमने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया यू और 100 आदमी जा रहे सरपंच के फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखाई कर दी मेंबर भी नहीं बन सकता आह्वान भी करा भाई पब्लिक है ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी गाने कड़ा हैं उसके गाने सुनते का खटोला बनाना खटोला टिका खटोला भाई गाने ही गाने में 5 आदमी मैरिज भी है रात में पी का दारू में तो असली मैरिज आया है बस बच्चा तो बिगाड़ ले रे गाने का क्या इस तरह के उसने बोलने की अगली पिंडी खत्म हो लग रही बच्चा जैसी बात करिए वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा नहीं मांगेगा तो कोई मारेगा नहीं तो दरकिनार कर दिया। एक बात हो भाई थोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था एक विकास रजाना था उसके बाउंसर थे उनका मतलब जिस तरह स्टेज से नीचे उतरे पब्लिक ने उनका मारे भाई उसने मारा कोई उनके लिए सीधा नहीं था कोई मारे किसी भाई का टारगेट थे उनके लिए सफाई करनी जरूरी थी उनके लिए जो भी मारपीट होनी थी वह उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पर हम अपने आप तड़ा कूदते हैं तो पब्लिक ने पीछे हाँ कोई मारा मतलब कोई स्पेशल में टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना अपने आप फैसले दे रहे बोले प्रोग्राम भी तो मैं तले कूद कर खुद मतलब बांद्राम फंसे हैं और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना उसने फेम चाहिए है कोई प्रोग्राम हो उसके जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है हर बार झगड़ा करवा जानबूझ करवा कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया हमारे पूरे सरपंच को नहीं है या पूरे मुआने गाँव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे माफ़ी मांग बस पर हमारे सरपंच पे आएगा गाँव में आएगा माफ़ी मांगेगा तो माफ़ करा जाएगा नहीं भाई कोई गाँव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके मुआने की तो बहुत बड़ी बात है मुआने में कोई प्रोग्राम कर लेगा ठीक है। हाँ मुआने में तो बढ़ने की एंट्री है उसकी इतना माफ़ी नहीं मांगेगा वो माफ़ी मांग लो हमारे पूरे सरपंच रह गए कोई दिक्कत नहीं हमने सारा गाँव हमारे पूरे सरपंच के साथ है पूरा गाँव सत्य बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ जाता वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे गा रहे थे हम भी स्टेज पे थे उसने कहा आज तो ये स्टेज खाली करो हम नीचे उतर गए सब नीचे उतर के हमने सोची कोई प्रोग्राम हो लिया अपना चल लो हमने सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे बच्चे भी थे और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के जाम है वो बोले भाई साहब आप जाओ ना ये प्रोग्राम में आपका है मैं बोले प्रोग्राम हो लिया आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मैंने हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरन के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझ
मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच, एमएलए, मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लगे, के बातों में। उन्हें तो मड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, यह सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए, मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने भद्र भाषा का प्रयोग करे। धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया जिप भी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी वो जेल में गया था, भिवानी से जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात, जो मासूम की जान नाली और बता दूँ मैं, उस पर एक ऐसा केस लग गया था जिस मौलिकड़े ने सका था छिंतर का, उसमें मैंने छाती ठोक कर मदद कर रखी मासूम की। बहुत कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सच का परमात्मा ने पता कि मैं झूठ बोल लूँ, उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भाइयों का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना मेन गेम के बाद भाई आप ध्यान देना, इससे आपके क्या वो समाज द्वारा होगी इतना किया गया, जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था। जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े है ना, हर आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उनका घर का दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम करने लग जाता है। वो काम उसका आई, वो बड़ा बोल पड़ पाया गया। और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। उसते ले ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हो गया आत्मा। उस पर पता नहीं रही ये बात। नशा करते, नशे में न तो उस पर गायन जाना। हाँ सेम बात ये है, नशा में न तो उस पर गायन जाना, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही है, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मालूम, कुछ तो वो सरकार को करता है, टिकट लोकसभा मिल रही है, कभी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देख के, सबसे छोटा चुनाव होगा, वो मेमोरी का चुनाव लड़के देख के उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले। हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा। उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है। मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है। आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे। सैकड़ों से भी ज़्यादा बच्चे थे, मैं हाथ जोड़ के सबने
अपना बोलो। वो प्रोग्राम अपना था, अपन ने वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। अपन ने पाँव पकड़े बच्चा के, हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी दी, मैं सभी बच्चा ने लेके काम किया ने और आगे। और मैं बच्चा की भी समझदारी मानूँ। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, आखिरी बात ये है कि अगर वो माफी मांग ले, वो कह रहा अगर नहीं मांगे तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूँ है, वो माफ़ी गाँव में आके मांगेगा, ठीक है। फोन फटाके पे माफ़ी मांगेगा, कोई माफ़ी नहीं। पंचायत होगी पूरा हरियाणा की होगी, सरपंच की भी होगी, जिला परिषद की भी होगी, जड़े तक के समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे। इनमें माँ पंचायत करांगे और माँ पंचायत सिर्फ करांगे जो हरियाणा के सरपंच साथियाँ के, जिला परिषद के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के हम हैं जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी उनसे विचार विमर्श करके आगे जिस बात होगी उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। उसका फोन पे बात कर रहा था उसका भाई था विकास, और हीरा आदमी उसका भाई, तो बहुत बढ़िया सभ्य छोड़ा है। उसने ओढ़े भी पसामंद करी है और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है। वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहे। भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना। अपने किसी भी आदमी का उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है। जिसा 1-2 उनने मारा है अपना लेना की स्टेज पर कूदता रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले पब्लिक लपेट दी रही। और मैं बाउंसर 2 बाउंसर ने तो कोई हम 15 से पिटेंगे। हम तो 15 से मारे। हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे मारा पिट रहा। 2 वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे तो दोनों आदमी नीचे पब्लिक में कूदा नहीं अंडी बनकर, वो पब्लिक ने लपेट दिया। कैमरा किसने पीट दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो 2 ही डाल के आदमी ना नाश्ता रखा। एक तो चंदा खड़िया ने और एक गाने गाड़िया ने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन 2 प्रकार के आदमी। ये गाना काम है तो गुंडे बन के भाई, मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है। अरे बुनियम बताओ, घूम के लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ मारे चाहे क्या है। मतलब उनका बड़ा कोई बदमाश नहीं, उनका बड़ा कोई नेता नहीं, उनका मीरा कोई आदमी नहीं रह हरियाणा में। किसी की जितने नहीं समझ रहे। ब्राह्मण वास है उसका काम, ऐड काम है उसका गणे मारे काम में, उसका बड़े बड़े वार्ड है। ओड़े का सरपंच बनकर दिखा दो। सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा का सरपंच बनने में और 12,000 वोटा काम है। प्रधान जिले का सबसे बड़ा काम है। रिश्तेदार जितना उसका है, वो जितने ने जितना नहीं समझ रहा। इसमें तो कोई शक नहीं उसका जीता है, हैं? वो तो हमारे गांव का साला, अब कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैर के हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया। वो जितने ने जितना नहीं समझ रहा, मुंह तोड़ा है यार। अरे नू का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो, छोटा काम हो। नशा करे इन कलाकारा तो कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकारा तो कोई विवाद नहीं रह रहा। ये गाने काम है बंदूक के पिस्तौला के, नू सोच रहे दोनों हमारा यू काम है, ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। अभी एक कलाकार को और मामला आया था बस यू काम में वाय तो चीज कर इन तनियारा कोई हरियाणा विवाद नहीं रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का। ये इन्हें की खुरक दबरी जमा, बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन आप पे बदमाश हो रहे। ये तो रोज रू होते हैं, तो उनसे कहने में 10-12 आदमी मार होता है। ये असली में मारती है ना, और नहीं पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर मारो दिए। तो ये तो न्यूज सोच रहे दोनों में था, असली में मारो ही ना। जब साथ क्या उनका मुकदमा ला के नहीं पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लाग देगा, एक मुकदमा ला के तो इनका है। ये तो उनसे सांझ ने बढ़िया पी का सोना, जब एक दिन सही है काट में पैर फंसेंगे नहीं, आप पे नहीं बेरा लाग देगा।
मासूम को क्या सलाह देंगे संजू भाई? भाई आपका पूरे एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है, ठीक है, हम उसका बुरा नहीं जानते, ठीक, हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है, ये भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटाएगा दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है, तो भाई जो तेरा मान सम्मान मिल रहा है, तो फेंक मिल रहा है, उसका थोड़ा घड़ा मान सम्मान तो भी करना। तो एक ये बड़े शर्म की बात है, एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही नहीं पता है, भी मर्यादा क्या होती है, एक सरपंच पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है। एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करे ना, उसकी हम भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और उसको भाई आगे भी कहते भाई भगवान तक सदबुद्धि देव है, आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार ने नहीं करना चाहिए। हाँ देखो वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है ना उसकी, एक कलाकार को तो बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी, यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता, भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई इनकी चेयर नीचे लगा दो, नीचे बैठ जाएंगे आराम से। और देखो प्रोग्राम ने एक तो इसी भाषा को, इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हो, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो, उसने तो इस भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल गलत करे।